एक्सरसाइज 8.6 8.6 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक तो ना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15, जिनका सम तो 15 हो, एंड सम ऑफ हुज स्केयर्स इज मिनिमम। ठीक है, हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं वो इसी पैटर्न पे करने हैं। देखिए हम क्या पैटर्न यूज करेंगे बेटा कि ना, जब आपको कोई चीज दी हुई है तो हम दो पॉजिटिव नंबर ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर क्या होगा फिर। जब मुझे दिया कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 15 है, तो अगर एक x है तो दूसरा 15 माइनस एक्स होगा। हम सिंगल वेरिएबल का ही क्वेश्चन बना लेंगे। s हमने क्या मान लिया, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स, जो कि क्या बन गया एक्स स्क्र प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्र। अब आप इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्र प्लस 225 प्लस एक्स स्क्र माइनस 30x, तो दिस विल बिकम 2x स्क्र माइनस 30x प्लस 225, दिस इज इक्वल टू s। अब मुझे देना क्या है, यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि s इज मिनिमम। तो s मिनिमम निकालने के लिए अगर ये s है तो ds बाई डी एक्स निकाल लो पहले। देयरफॉर ds बाई डी एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2x माइनस 30, दिस विल बिकम 4x माइनस 30। दिस इम्प्लाइज ये आ गया आपका डेरिवेटिव। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या पड़ा हुआ है, सारी एक्सरसाइज में यही रूल लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से पॉइंट निकालो और सेकंड डेरिवेटिव को चेक करो, पॉजिटिव है तो मैक्सिमा और नेगेटिव है तो मिनिमम। तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, 4x माइनस फॉर मैक्सिमम मिनिमम ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 30/4 इज 15/2। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है हम डबल डेरिवेटिव निकालें। डबल डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4, हमें पता है दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, तो किसी पॉइंट चेक ही नहीं करना, पॉजिटिव ऑलवेज। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो मिनिमम होता है। दिस इम्प्लाइज s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15/2। तो अगर x 15/2 हो तो s मिनिमम है। अदर नंबर भी क्या होगा, 15 माइनस 15/2, तो हेंस 15/2 कोमा 15/2, ये आपके दो नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट फाइंड टू पॉजिटिव, अब एरिया ऑफ दी, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर 200 मीटर। अब ऐसा रेक्टेंगल के एरिया को तो लार्जेस्ट करना है, लेकिन पेरीमीटर कितना गिवन है, 200। तो पेरीमीटर 200 गिवन है, वहीं से एक्स वाई का काम निकालेंगे। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जिसकी आप लिख लोगे लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ले ली। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट बनता है, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2x प्लस 2y। गिवन क्या है, पेरीमीटर इज 200, तो 2x plus 2y is 200, x plus y is 100, this implies y is 100 minus x।
मेरा काम ही ये होगा, जो रिलेशन दिया होगा मुझे वहां से एक वेरिएबल ऐसा ढूंढ के लाना है कि फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल वाई एक्स की फॉर्म में आ जाए। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको अपन ए मान लेते हैं, किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि बनेगा x इंटू 100 - x। डेरिवेटिव भी निकाल लो एरिया का, 100x ये बन चुका है 100x माइनस एक्स स्क्र, 100x का डेरिवेटिव 100 माइनस 2x। फॉर मुझे क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम लार्जेस्ट करना है, लेकिन अभी तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। मुझे नहीं बताना अभी क्या है, ये पता है मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए dA by dx must be equal to 0। This implies 100 minus 2x 0। This implies x is 50। x 50 आते ही अब डबल डेरिवेटिव, 100 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 विच इज नेगेटिव ऑलवेज। तो इस x के लिए भी होगा जब सबके लिए है। तो दिस implies एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 50 मीटर। और अगर x 50 मीटर है तो x is 50 मीटर, so y is also 50 मीटर, दोनों सेम हो गए। therefore rectangle is a square। रेक्टेंगल नहीं है, लार्जेस्ट एरिया तब बनेगा जब वो स्केयर की फॉर्म में होगा, लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होंगे। और इसने कहा था एरिया बताओ, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया, 50 × 50 2500 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये कहूं कि प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव दैट, थर्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज is maximum when triangle is isosceles। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ये कहना है कि जिसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसका एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस कब बन सकता है, जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो, हाइपोटेन्यूज तो बराबर आ ही नहीं सकता। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, तो लेट हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं दी हमने, सी मान ली। अगर हाइपोटेन्यूज को सी मानना है सी मान लो, एच मानना है एच मान लो, लेकिन इसने दिया नहीं है, इसने ये कहा है कि हमें तो प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस होगा, चाहे आप हाइपोटेन्यूज को एच मान लो। ठीक है, मान लो एच ही ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज इज एच, लेंथ इज एक्स, परपेंडिकुलर बेस एक्स एंड वाई। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट हाइपोटेन्यूज बी एच एंड other two sides be x and y respectively। हमने दो साइड्स x और y मान ली। नाउ जब आपने ये मान लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होगी, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, और दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज वाई इज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसने कहा एरिया इज मैक्सिमम, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एरिया मैक्सिमम होगा तभी होगा जब आइसोसेलेस होगा। तो हम एरिया को मैक्सिमम प्रूव करेंगे, देखते हैं उससे एक्स और वाई इक्वल आती हैं या नहीं आती है।
तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हमने ट्रायंगल बनाया था कि हाइपोटेन्यूज एक्स, एच तो हाइपोटेन्यूज ले लिया और एक्स और वाई क्या ले ली, परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर। तो एरिया तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये आ जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने ए लिया हुआ है। अब हम एक बात और भी लिख सकते हैं, व्हेन, ताकि आपको इजी हो जाए स्क्वायर रूट हटाना, व्हेन एरिया इज मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ एरिया इज आल्सो मैक्सिमम। ये लाइन लिखने से आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब आप एरिया स्क्वायर निकाल लो, 1/4 एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, स्क्वायर रूट हट जाएगी, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और हमारे लिए इजी हो जाएगा डेरिवेटिव करना। अब हम इस एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, डेरिवेटिव जिसका भी ले रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/4 आउटसाइड एक्स स्क्वायर 2x, x4 is 4x cube equal to 0. Either 1/4 is 0 or this bracket 1/4 is not 0. So this implies h square 2x minus 4x cube 0. This implies इसमें भी 2x कॉमन, h square 2 भी कॉमन ले जाओ और एक x भी कॉमन ले जाओ, तो 2x square is equal to 0. This implies x is 0 और h square is equal to 2x square और मुझे तो x चाहिए। दिस implies x is 0 और x is h by root 2। प्लस माइनस होता है बट लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो x आपकी क्या आ गई, h बाय रूट टू। जब आपके पास बेटा x की वैल्यू आ गई h बाय रूट टू, अब सेकेंड डेरिवेटिव और निकालो इसी का जिसका स्क्वायर क्या हुआ था। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ इसके बाद 1/4 एज इट इज एच स्क्वायर 2 एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। हमेशा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इन पॉइंट्स पर चेक करते हैं। अगर एक्स को 0 डाल दो तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बट एक्स 0 होगा तो आपकी बेस ही खत्म हो जाएगी ट्रायंगल की, तो विच इज नॉट पॉसिबल। एक्स कैन नॉट बी 0, तो x 0 तो हो ही नहीं सकता। हम क्या लेंगे, एट x इज इक्वल टू h बाई रूट टू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनेगी देखो, 1/4 2h स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर इज h स्क्वायर बाय 4, 4 3 जा 12, 2h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज माइनस h स्क्वायर बाय 4। अब h कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ऑलवेज फॉर ऑल h। देयरफॉर नेगेटिव हो तो हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर की बात कर रहे थे, इज मैक्सिमम, दैट इज ए इज मैक्सिमम व्हेन x इज h बाई रूट टू, और अगर x बाई h बाई रूट टू है देन y इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर टू, क्या आ जाएगा, h बाई रूट टू आ जाएगा सेम, क्योंकि h स्क्वायर बाई 2 बनेगा। तो x y दोनों क्या हो गई, सेम, और जब एक्स वाई सेम होगी तो देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस एज एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई सेम हो गए तो ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस टाइप का एग्जांपल लो बेटा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अब एक क्वेश्चन 4 देखिए, अ वायर, में बीच बीच में से इंपॉर्टेंट एग्जांपल सारे करा दूंगी आपको। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is to be cut
इंटू 2 पीसेस। हमने वायर को 2 पीसेस में कट किया। वन पीस इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर। एक पीस को तो हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया एंड अदर इनटू सर्कल। दूसरे को सर्कल में कर दिया। जब हमने इसको कर दिया तो फ्रॉम वेयर शुड वायर बी कट सो दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। फ्रॉम वेयर शुड वायर बी कट so that combined area is minimum। वायर को कहां से काटा जाए कि दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए। मतलब एक वायर थी 28 मीटर की, इसको किस पॉइंट पर कट करें, यहां से हमें नहीं पता है। तो लेट वन पार्ट हमने क्या कट कर लिया, ए से लेकर बी तक एक्स, और दूसरा पार्ट कितना बच जाएगा, बी से लेकर सी तक 28 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का सर्कल बनाना है तो लेट फर्स्ट वाले पार्ट का सर्कल बना दिया, सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर बना दिया। अगर फर्स्ट वाले पार्ट का सर्कल बना देते हो तो फर्स्ट पार्ट का सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल x मीटर, और दूसरा लिया स्क्वायर तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 28 मिनट्स। एक को सर्कल बना दिया, एक को स्क्वायर बना दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन में, लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स, तो अदर पार्ट इज, क्योंकि लेंथ वायर की लेंथ 28 मीटर थी, 28 माइनस एक्स। लेट एक्स बी कन्वर्टेड टू सर्कल and 28 minus x be converted to square। हमने ये चीज कन्वर्ट कर दी। तो अब आपके पास क्या बनेगा, अगर सर्कल है तो मुझे सर्कल का रेडियस नहीं पता है, तो 2 पाई आर एक्स होगा। दिस इंप्लाइज आर इज एक्स बाई 2 पाई रेडियस ऑफ सर्कल आर। रेडियस ऑफ सर्कल क्या लिया, आर। यहां से आ गया। इसने कहा दोनों के कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लें। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई। हमने एक एरिया निकाल लिया। सेकंड पार्ट क्या है, स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 28 माइनस एक्स। तो साइड, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है 28 माइनस एक्स। दिस implies साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 माइनस एक्स बाई 4। वट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, मुझे तो सिर्फ एरिया निकालना है, इनके ज्यादा वेरिएबल मत मानो, एस टी कोई झूठ नहीं है, सिंपल लिख लो बस। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर, तो 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और 1/4 का 1/16। अब लेट ए इज टोटल एरिया कंबाइंड, इसको हम डेरिवेटिव्स कर लेंगे। जब तक हम, ये हमारा 10th क्लास तक का काम है, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड एरिया इज एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई प्लस 1/16 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो व्हाट इज डी ए बाई डी एक्स, 1/4 पाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाई 4 पाई प्लस 1/16 एज इट इज 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1।
तो ये आपके पास टर्म क्या बन गई, अब इसको सेट करके लिख लें, x बाई 2 और ये 2 से 16 कट गया, माइनस 1/8 इंटू 28 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA by dx मस्ट बी इक्वल टू 0। dA by dx 0 के बराबर होना चाहिए। जब dA by dx इसके बराबर होना चाहिए तो dA by dx को 0 रखें तो ये आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव फर्स्ट है ना, तो x बाई 2 माइनस 1/8 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको 0 रखते हैं तो आपके पास आंसर देखो क्या बनेगा। एलसीएम ले लें पहले, तभी 0 रखोगे। 8 एलसीएम लूं तो 2 4 जा, एलसीएम 8 पाई आ जाएगा, 2 4 जा तो 4x माइनस 8 एज इट इज है तो माइनस 28 बाई माइनस माइनस प्लस एक्स बाई इज इक्वल टू 0। अब 8 बाई तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फिनिश। दिस इंप्लाइज 4x 4 प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 28। तो x इज 28 पाई बाई 4 प्लस पाई। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, वन पार्ट। अदर पार्ट तुम बाद में ढूंढेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव डी स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया था x बाई 2 तो उसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 माइनस 1/8 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 28 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये बन गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/, इट इज पॉजिटिव ऑलवेज। अगर ये पॉजिटिव हो तो कंबाइंड एरिया क्या बन गया, मिनिमम ही बनाना था। दिस इंप्लाइज क्या लिख देंगे 10, hence combined area is minimum। आपका कंबाइंड एरिया क्या आ गया बेटा, मिनिमम। अब एट व्हेन कब है, जब x है 28 पाई बाय 4 प्लस पाई। दस वन पार्ट ऑफ वायर is 28 pi by 4 plus pi and other part of wire is कितना था 28 माइनस एक्स। तो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, एलसीएम तो 4 प्लस 5 माइनस 28 बाई कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 112 बाई 4 प्लस 5। तो वायर इसने पूछी थी किस डिस्टेंस पे कट करो, 10 वायर शुड बी कट एट, किसी भी एक को लिख दो, एक एंड से ये डिस्टेंस और दूसरे से कट एट 28 पाई बाई 4 प्लस पाई, कट एट डिस्टेंस ऑफ 28 पाई बाई 4 प्लस पाई फ्रॉम वन एंड। so that combined area becomes minimum। इस ढंग से उसको इस डिस्टेंस पे कट करो कि कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट देखो, जहां आपको प्रॉब्लम फेस होने वाली है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है जो रेक्टेंगल की शेप में बनी हुई है और इसके ऊपर सरमाउंटेड है एक सेमी सर्कल, ठीक है। अ विंडो इन फॉर्म ऑफ rectangle surmounted by कितना पेरीमीटर है, सॉरी
surmounted by semicircular opening. Total perimeter of window is total perimeter of window हमें दे दिया गया है is 10 मीटर. टोटल पेरीमीटर 10 मीटर है. फाइंड डायमेंशन ऑफ विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू ओपनिंग. इसने कहा फाइंड डायमेंशंस ऑफ विंडो so that maximum light can enter through it. पूरी विंडो के डायमेंशंस बताओ कि इसके अंदर से मैक्सिमम लाइट एंटर करे. अब एक बात बताओ, अगर छोटी सी स्मॉलर सी विंडो होगी तो लाइट कम आएगी. जितनी बड़ी विंडो हम रखते हैं लाइट हमारे पास ज्यादा आती है. इट मीन्स क्या चीज है, एरिया हमारा मैक्सिमम होगा तो लाइट मैक्सिमम एंटर करेगी, उतनी ज्यादा कमरे में रोशनी होगी. बिल्कुल ओपन होल हो साइड पे हमने बिल्कुल ओपन छोड़ रखा है तो वह ज्यादा लाइट होगी. तो इट मीन्स, और एक पूरा हॉल बंद कर दिया और उसके अंदर बिल्कुल इतनी सी विंडो रख दी तो लाइट विल बी वेरी लेस. तो अब ये कह रहा है कि बाहर की सनलाइट जो हमारे पास आती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. तो इट मीन्स अब मुझे डायमेंशंस मानने पड़ेंगे. लेट एक्स तो ये साइड ले लें, इसको वाई लेने की बजाय एक बात देखो, अगर ऊपर सेमी सर्कल है तो कुछ तो इसका रेडियस होगा. जितना रेडियस इधर है उतना इधर होगा. आर प्लस आर 2r है और ये बिल्कुल इसके ऊपर सरमाउंटेड है. तो जितनी आपकी लेंथ है रेक्टेंगल की उतना ही सेमी सर्कल का डायामीटर है. तो इट मीन्स नीचे भी ये कितना होगा 2r. हमने डायमेंशंस तो मान ली. कैसे मानोगे सॉल्यूशन में, लेट r बी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल and let x be breadth of rectangle. Length of rectangle is equal to 2r के बराबर हो जाएगी. हमने रेडियस भी मान लिया और वो भी कर लिया काम दोनों. अब व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ विंडो. इसको P मान लो. P कितना बनेगा देखो, 2r प्लस x. ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r. हाफ कितना होगा पाई r. तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, 2r हमने यहां से स्टार्ट किया, a से ले लो जाए, 2r प्लस x प्लस हाफ ऑफ 2 पाई r. 2 पाई r का आधा हो जाएगा प्लस x. तो फाइनली बन गया 2r x प्लस x 2x प्लस पाई r. ये हमारे पास टोटल इंटरवल आ गया. हम पाई r प्लस 2r को तो r इंटू पाई प्लस 2 कर दें और प्लस का 2x कर दें. दिस इज पेरीमीटर. बट मुझे क्या गिवन है, बट पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन. तो r इंटू पाई प्लस 2 प्लस 2x इज 10. अब आपकी मर्जी होती है, आप x को निकालो या r को. मैंने x निकाल लिया सपोज. 2x इज इक्वल टू 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2. अभी एरिया चाहिए तो एरिया के लिए भी पहले सॉल्व कर लेते हैं. मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं x की निकाल लूंगी. 2x की डायरेक्ट पुट करनी हुई तो 2x की पुट कर देंगे. वो हम चेक कर लेते हैं अभी क्वेश्चन. अब लेट A be the area of whole window. पूरी विंडो का एरिया ले लो. तो व्हाट इज एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर. और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x मल्टीप्लाई 2r. ये आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई r. मैं अगर x की वैल्यू भी r में डाल दूं तो मेरा क्वेश्चन फिनिश.
सारा क्वेश्चन आर का हो गया, आपको एक वेरिएबल बनाना होता है। तो मेरे पास आ गया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 2x ही है पूरा, 2rx था तो 2x की वैल्यू डाल दो, 10 माइनस आर इंटू पाई प्लस 2 मल्टीप्लाई आर, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब आपको यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो और भी टर्म दिख रही है, देखो क्या बन रहा है, 10r माइनस का 2r स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का हाफ पाई आर स्क्वायर, तो माइनस का हाफ पाई आर स्क्वायर। फाइनली एरिया ये आ गया। मुझे अब इसके ही डेरिवेटिव्स करने हैं। अब मैं क्या लिखूंगी, डी ए बाई डी आर, फाइंड आउट करो व्हाट इज डी ए बाई डी आर। डी ए बाई डी आर 10r का डेरिवेटिव 10, 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर का 2r तो 4r, हाफ पाई आर स्क्वायर का 2r आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। ये आपके पास डी ए बाई डी आर बन गया। 4 मैक्सिमा और मिनिमा, डी ए बाई डी आर is equal to 0. This implies ten minus 4r minus pi r is equal to 0. For अगर इसको 0 रखा है तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस r कॉमन रखूं तो 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 0। दिस implies 10 is equal to r into 4 plus pi. This implies r is 10 by 4 plus pi. ये आपका रेडियस आ गया विंडो के ऊपर के सेमी सर्कुलर पोर्शन का। अब मुझे निकालना होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 10 का 0, r का 1 तो माइनस 4, r का 1 तो माइनस पाई। अब माइनस कॉमन 4 प्लस पाई, 4 पॉजिटिव है, पाई की वैल्यू 22 बाई पॉजिटिव है, तो ये इट इज नेगेटिव ऑलवेज, मुझे कोई वैल्यू नहीं डालनी है। अगर ये नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन r इज 10 बाय 4 प्लस पाई। और डायमेंशंस बतानी है, तो अगर r ये है तो 10 2x इज इक्वल टू 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2 था, r की वैल्यू 10 बाई 4 प्लस पाई इंटू पाई प्लस 2। एलसीएम ले लो, 4 प्लस पाई, 10 4 जा 40, 10 इंटू पाई 10 पाई माइनस 10 पाई माइनस 20। दिस विल बिकम 40 माइनस 20, 20 बाई 4 प्लस पाई। और अभी ध्यान से देखें तो 2x इसके बराबर है, तो x कितना होगा, 10 बाई 4 प्लस पाई। x आ गया 10 बाई 4 प्लस पाई मीटर। तो द एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम when dimensions are, thus area of window is maximum when dimensions are, क्या क्या dimensions होंगी, x by 2r, that is x कितना है 10 by 4 plus pi और 2r आपका टोटल ऊपर वाला डिमेंशन था by 20 plus 20 by 4 plus pi। तो ये आपकी डायमेंशंस हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और लेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ maximum volume that can be
that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Find maximum volume. ठीक है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि r है 2r बाई रूट 3 है, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको गिवन है। हमने ऐसे रेंडमली एक स्फीयर ले लिया, इसके अंदर आपने एक सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ये टच नहीं करेगा, स्फीयर इस टाइप से जा रहा होगा ऊपर से, जगह कुछ बचेगी। स्फीयर के अंदर हमने एक सिलेंडर ले लिया। हमें ये प्रूव करना है कि अगर स्फीयर का रेडियस r है, वो तो आप ले सकते हैं, सेंटर से इसको मिलाऊंगी तो r, इसको मिलाऊंगी तो r, दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r। ठीक है, और हमने स्मॉल इसका टोटल विड्थ x ले लो और इसको h ले लो, ताकि आप रिजल्ट निकाल पाओ राइट एंगल बीच में। तो पहले आप ले लोगे लेट ए बी सी डी बी सिलेंडर inscribed in sphere of radius r, h be height of cylinder, h क्या है, height of cylinder, ठीक, and x be diameter of cylinder, diameter मान लिया। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पर कि h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज r प्लस 2r होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर और h स्क्वायर का रिजल्ट बन गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। x की वैल्यू 4r स्क्वायर। फिक्स कौन है यहाँ पर, r रेडियस। r रेडियस तो चेंज होगा नहीं, कैपिटल वाला, तो ये तो आपका कैपिटल वाला रेडियस है। ठीक है, इट इज फिक्स, बट h तो चेंज होगी। सिलेंडर क्या कितनी हाइट कितने रखना, कभी हम इतना चौड़ा रख दें तो हाइट कम हो जाएगी। हमें पतला सिलेंडर रखना है ज्यादा हाइट वाला, या थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर हो, चौड़ाई ज्यादा हो जाए हाइट कम हो जाए, वही चीज देखनी है। तो x स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम बनाना है। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है, सिलेंडर का रेडियस x बाई 2, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, ये हमें दिया हुआ है। तो ये बन गया 1 बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर एच। एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, 1 बाई 4 पाई एच बाहर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। वॉल्यूम बन गया पाई, 4 से 4 कट जाएगा अंदर ले जाओगे तो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 बाई 4 पाई एच क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई डी एच जीरो, dv बाई डी एच जीरो रखोगे तो पाई आर स्क्वायर एच का डेरिवेटिव 1, 3h स्क्वायर आएगा तो 3 बाई 4 पाई एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से r और h का रिलेशन आएगा, पाई आर स्क्वायर इज 3 बाई 4 पाई एच स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज 3 बाई 4 एच स्क्वायर। मुझे तो आंसर r की फॉर्म में चाहिए, तो h को r की फॉर्म में, h स्क्वायर इज 4 बाई 3 r स्क्वायर, h इज 2 बाई रूट 3 r। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हाइट है, नेगेटिव नहीं हो सकती। 2r बाई रूट 3 आ गई h। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल लो फटाफट से, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 बाई 4 पाई एच स्क्वायर का 2h, दिस विल बिकम
-3/2πh। अब अगर मैं h की वैल्यू 2/√3r लूं तो d²v/dh² at h is equal to 2r/√3 is -3/2π 2r/√3 रहेगा नेगेटिव क्योंकि r तो रेडियस था फिक्स था, 2 से 2 कट जाएगा, -√3πr विच इज नेगेटिव। नेगेटिव हो जाए तो v इज मैक्सिमम व्हेन h इज 2r/√3। सिलेंडर की हाइट आ गई जो मुझे प्रूव करनी थी। अब इसने ये पूछा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आप मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाल के दिखा सकते हो। मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, जो आपने लिखा था πr² -1/4πh³। तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम r की फॉर्म में निकालना है, तो πr² h की जगह पे 2r/√3 -1/4 पाई इंटू h³, 8r³ √3 का क्यूब 3√। क्या टर्म आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे तो? हम वैल्यू डालें तो पाई 2r³ 2πr³ -4 2 जा 8 2πr³ 3√। एलसीएम ले लें तो 2πr³ सारा ही बाहर निकाल लो, 1 - 1/3 3 - 1 2/3, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4πr³ 3√3 क्यूबिक मीटर। ये आपकी लेंथ मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसको आप यूज आउट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर हमें ट्रायंगल लार्जेस्ट कोन वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सपोज मैं बोलूंगी प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of volume of sphere। हमने एक स्फीयर के अंदर कोन बना दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि स्फीयर के अंदर वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपके स्फीयर का रेडियस आर है। अब एक बात देखो, अगर इसका सेंटर लें स्फीयर का ओ, तो यहाँ से इसको मिलाऊं तो ये भी स्फीयर का रेडियस है। सेंटर से जिस पॉइंट कॉर्नर को मिलाते हो और इसको भी मिलाऊं तो ये भी रेडियस है। हमने ए बी सी ऐसे ले लिया। अगर ये ऊपर वाला आर है और टोटल हाइट कोन की एच मान लूं तो सॉल्यूशन में लिखोगे लेट गिवन है, पहले तो गिवन आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। आर तो आपके स्फीयर का रेडियस है और क्या गिवन है, लेट एच बी हाइट ऑफ कोन। एच हमने कोन की हाइट मान ली, तो अगर ये पूरी एच है तो बेटे ये पी पॉइंट ले लो। AP इज इक्वल टू एच, OA इज इक्वल टू आर, तो व्हाट इज OP? OP कितना होगा H माइनस आर। ठीक है, ये चीज हमने ले ली, OP आ गया H माइनस आर। अब आपका लास्ट क्या रह जाएगा, जब आपने OP भी लिख लिया तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कोन? कोन का रेडियस कौन बताएगा? देखो ये चीज आपकी आ गई H माइनस आर और BP निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है
तो आर स्क्र माइनस एच माइनस आर स्क्र, रेडियस इज बीपी इज, ये आ जाएगा आर स्क्र माइनस एच माइनस आर स्क्र स्क्र रूट। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, देखो यहाँ पर ये चीज चाहिए रेडियस, हाइट ये बची एच माइनस आर और ये बचा आर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस 2HR, आर स्क्वायर कट हो गया, 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये आपका रेडियस ऑफ कोन आ गया। नाउ लेट वी, मुझे वॉल्यूम करना है कोन का मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन V इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये आर कौन है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बाई, ऐसे मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, 1/3 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, हम फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। दिस इज 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, रेडियस जो आपको दी हुई है वो तो स्क्वायर रूट स्क्वायर वैसे ही करना है, 2HR माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में हाइट एच होगी, तो 1/3 पाई 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, ठीक है, ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv by dh is equal to 0, दिस implies dv by dh क्या होगा 1/3, एच स्क्वायर का 2h तो 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1/3 पाई तो 0 होगा नहीं, दिस implies 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज 0, दिस implies h कॉमन 4R माइनस 3h इज 0, h इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि कोन की हाइट 0 नहीं हो सकती, फिनिश हो जाएगा, दिस implies 4R इज इक्वल टू 3h, दिस implies h इज 4R by 3, h आ गया, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसी का 1/3 4HR का 4R 1/3 बाई 4R माइनस 3h स्क्वायर का 3 2 जा 6h, और h की वैल्यू डाल दो, अब लिखो दिस implies d स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर एट h इज इक्वल टू 4R by 3 is 1/3 by 4R minus 6 into 4R by 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, minus 8R plus 4R is minus 4R by R by 3 which is negative, तो हम क्या लिखेंगे V is maximum at h is equal to 4R by 3, तो जब h मिल गया तो वॉल्यूम क्या होगा लार्जेस्ट कोन, अब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, नाउ फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम निकालकर, और आर आपको पता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको निकालना है अभी वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, डिवाइड करोगे 8/27 आ जाएगा, तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व आउट करने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से कर लेना सारे।